हमारा थर्ड आउटकम है कस्टमर अंडरस्टैंड कस्टमर माइंडसेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, द चेंजिंग माइंडसेट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का माइंडसेट चेंज कैसे होता है। कहते हैं जो कस्टमर द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर वो अलग होता है जब वो पॉलिसी डिफरेंट टाइम पर पॉलिसी के। ठीक है, जैसे कस्टमर जब पॉलिसी खरीदता है, बाय करता है, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है उस माइंडसेट से जब वो क्लेम लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिए जैसे वो ले रहा है, ठीक है, और क्लेम के टाइम कुछ और होता है। कहते हैं कि इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा होता है कि पॉलिसी कोई खरीदता है, ठीक है, वो सेम कस्टमर नहीं होता जिसने पॉलिसी खरीदी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का कुछ डिफरेंट होता है कि डेथ वगैरह का इशू रहता है। ठीक है, कहते हैं द रियल वैल्यू ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इज एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ क्लेम। लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू का तभी पता चलता है जब क्लेम का टाइम आता है। कहते हैं 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में, और तीनों का एक दूसरे से माइंडसेट अलग है। पहला वो कस्टमर है जो पॉलिसी खरीदता है, ठीक है, उसका माइंडसेट होता है कि जो उसने परचेज़ करी है, ठीक है, वो एक तो घबराता है कि कोई मेरी मनी वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, और वो सोचता है कि उसको वो मनी स्पेंड कहीं और पे करनी चाहिए थी जिस पे इमीडिएट इन्जॉयमेंट मिले उसको, और उसको डाउट भी रहता है कि हाँ जी ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, जब पॉलिसी स्टार्ट होती है। एक दूसरा बंदा होता है जो मनी कलेक्ट करता है मैच्योरिटी टाइम ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो वो खुश होता है कि हाँ जी उसका वो बच गया, ठीक है, सर्वाइव कर गया, और उसको एक अफसोस भी होता है कि उसने अपनी मनी बेटर यूज़ के लिए यूज़ नहीं की। ठीक है, और तीसरा बंदा वो होता है जो मनी रिसीव करता है क्लेम की, डेथ क्लेम की। ठीक है, उसको पता चलता है रियल वैल्यू का इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, उसको एक चिंता से एक शांति मिलती है कि हाँ जी एटलीस्ट उनके पास मनी है। ठीक है, उन्होंने मनी रिसीव की है, बट वो आस यही रखते हैं कि काश थोड़ी सी ज़्यादा होती। ठीक है, बट फिर भी वो थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने मनी रिसीव की। एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पे। कहते एक औरत है, वुमेन है, वो अपनी हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम, जो उसके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हुई है उसका क्लेम कर रही है। ठीक है, तो कस्टमर है उसको, अभी उसने कभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील नहीं किया क्योंकि उसका हस्बैंड ही था जो उसके साथ ट्रांजैक्शन देखता था इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, उसको अभी अनश्योर है कि हाँ जी क्या आगे करना है, व्हाट टू डू। ठीक है, और उसको क्लेम वाले प्रोसेस का भी नहीं पता। कहते हैं एक इंश्योरेंस ऑफिसर है, वो उसको एक्सप्लेन करता है कि क्या प्रोसेस है उस विधवा औरत को, और बताता है कि ये आगे प्रोसेस रहेगा आपका। ठीक है, और ही वुड नीड टू इन्फॉर्म हर अबाउट, वो उसको फॉर्म्स के बारे में बताएगा और कैसे फिलअप करने हैं और कौन सी की फॉर्म की ज़रूरत है। और जो इंश्योरेंस ऑफिसर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा विडो को, बिकॉज वो टफ टाइम से अभी गुजर रही है। ठीक है, तो जो पर्सन है बेनिफिट फ्रॉम द डेथ क्लेम इज डिस्ट्रेस्ड पर्सन। जो बंदा क्लेम ले रहा है, जो वूमेन है, वो स्ट्रेस है उसको कि हाँ जी फ्यूचर में अभी जो उसका फ्यूचर अनसर्टन है। ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं रहा अभी। ठीक है, और उसको ये भी नहीं है कि हाँ जी ये क्लेम कब सेटल होएगा। ठीक है, और कहते हैं ये एक टफ़ टाइम होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, उस प्रोसीजर में काफ़ी प्रोसेसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कुछ वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे मांगे जाते हैं। ठीक है, जो औरत है, ठीक है, बट जो पर्सन है बंदा, वो फील करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, वो उसको हराश कर रही है, बट ऐसी बात नहीं होती। वो जो ऑफिसर है वो उसके डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। ठीक है, वो सिचुएशन को, और उसी पे है, उसके वर्ड्स पे है कि वो कैसे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, और वो उसको प्रॉपर देता है सपोर्ट। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि जब ग्रेटेस्ट है जो एंडोर्समेंट है, जो इन्जॉयफुल वाला मोमेंट होती है कि जब उसके फेस पे, औरत के फेस के, वुमेन के फेस पे स्माइल आती है जब उसको वो क्लेम वाला चेक रिसीव करती है। अभी जर्नल इंश्योरेंस में माइंडसेट डिफरेंट होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं होता, क्योंकि जर्नल इंश्योरेंस में क्लाइमेट
जो है वही इंश्योर्ड होता है, सेम पर्सन होता है जो जिसने पॉलिसी कवर ख़रीदा है, ठीक है। और कहते हैं कि ये 2 टाइम्स पे डिफरेंट होता है इसका माइंडसेट। फर्स्ट, जब वो इंश्योरेंस ख़रीदता है तो वो कहता है, एक तो वो घबराता है, रिलक्टेंट करता है, ठीक है। वो कहता है जी कम से कम मेरा प्रीमियम कम से कम हो, वो देखता है, ठीक है, कम से कम और कौन सा प्रीमियम उसको मिलेगा, ठीक है। और वो उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी इसकी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी इंश्योरेंस की। तो फिर दूसरे माइंडसेट वो होता है जब क्लेम के टाइम में वो एक रिलीफ करता है कि हाँ जी शुक्र है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, मैंने अपने एसेट्स की जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी इंश्योरेंस करवाई है मैंने, ठीक है। बट फिर भी डिस्ट्रेस्ड होता है क्लाइंट, क्योंकि उसको होल प्रोसीजर का पता नहीं होता और उसका माइंडसेट होता है कि मैक्सिमम पैसे लेने हैं जितने हम ले सकें इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। वो चिंता में भी होता है, ठीक है, और डिमांडिंग होता है और परहैप्स गुस्सा भी होता है कि हाँ जी मेरा क्लेम फुल्ली कंपनसेटेड नहीं हुआ, ठीक है, फिर मेरा क्लेम सेटल्ड नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी ने, उसको गुस्सा भी होता है कई सिचुएशंस में। वट सेटिस्फाई कस्टमर, अभी कस्टमर को सेटिस्फाई क्या करता है? कस्टमर आर हैप्पी व्हेन, कस्टमर हैप्पी कब होता है? जब ये एक वही चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जब कहते हैं कि उसको देखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। और जब कस्टमर की फीलिंग्स को इग्नोर और व्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, ठीक है, तब वो कस्टमर हैप्पी होता है। और तब भी हैप्पी होता है जब उसकी फील उस जो दे डू नॉट फील लाइक दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज, और उनको लगता है कि उसकी एडवांटेज नहीं ली जा रही कस्टमर की, तो वो खुश होता है। और जब उनको फील होता है कि उनकी केयर की जा रही है और उनकी मदद की जा रही है, तब कस्टमर हैप्पी होता है। तो इन केस में इन 4 ये दिया हुआ है, तो इन केस में कस्टमर खुश होता है। द रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड, जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हैं, जो एजेंट हैं ब्रोकर हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। इसमें पूरे पैराग्राफ में मैं आपको मोटा सा बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं वो सर्विस के टाइम पता चलता है कि हाँ जी इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है और कैसी है वो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और मानो उनको सर्विसिंग मिलेगी क्लेम के टाइम, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस केस में क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, पॉलिसी टाइम ज़्यादा होता है, तो बंदा एंग्शियस रहता है, पॉलिसी होल्डर भी उसको घबराहट रहती है कि हाँ जी उसको इंश्योरेंस कंपनी उसकी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, है ना। अगर वो उसको कंपेयर नहीं करता दूसरे के, है ना, वो पॉलिसी उसका लेना उसका अपना डिसीजन होता है, तो उनकी इंटरमीडिएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनको सर्विस प्रोवाइड करवाए, ठीक है, और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी सॉर्ट आउट करे पॉलिसी होल्डर के, ठीक है। तो और ड्यू टू दिस रीज़न मोर चांसेस दैट जर्नल इंश्योरेंस क्लाइंट विल कीप चेंजिंग देयर इंश्योरेंस। अच्छा, जर्नल इंश्योरेंस का लिखा है कि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वो हर एक साल ईयर टू ईयर चेंज करते रहते हैं, अपनी इंश्योरर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ये जर्नल इंश्योरेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी ब्रांड इमेज को बनाए रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी की टर्न ओवर, क्योंकि अगर उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है क्लेम के टाइम, तो पॉसिबिलिटी है कि जो इंश्योरर है तो वो उनकी पॉलिसी नहीं करवाएगा अगले साल, तो उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, और सर्वेयर एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इंटरमीडिएट्स हैं, तो इनका भी रोल बहुत मेजर है सेटिस्फाई करवाने में कस्टमर को, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। एक तो बंदा है जो इंश्योरेंस बेच रहा है, दैट्स ऑल्सो इंटरमीडिएरी, बट ये इंश्योरेंस और सर्वेयर्स एंड TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइड करवाएंगे सर्विसेज को, ठीक है। तो बट ये थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं, क्योंकि इन्होंने हर एक कुछ देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, तो ये टेक्निकली करेक्ट होने मतलब टेक्निकली देखते हैं अपना ज़्यादा, ठीक है। और इनका रोल कब सेटिस्फेक्शन में काम आता है? जब वो कस्टमर को समझाती हैं एक्सप्लेनेशन थ्रू, ठीक है, और कस्टमर को बताते हैं कि हाँ जी ये क्लेम ऐसे था और ऐसे था, ये नहीं हो सकता, और कस्टमर अपने वर्ड्स से कस्टमर को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, उनकी लैंग्वेज,
ठीक है। वही कस्टमर को समझाती है कि उसके अच्छा जो बंदा क्लेम लेने आ रहा है ऑब्वियस है कि वो चिंतित है, उसको टेंशन है, ठीक है। और जो सर्वेयर और एडमिनिस्ट्रेटर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी ही उनके वर्डिंग पे होता है, उनकी ट्रेनिंग पे होता है कि उन्होंने क्या सीखा ओरिएंटेशन में, ठीक है, या सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, और वही कंपनी की ब्रांड इमेज बना के रखते हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक और होता है कि जो एंग्शियस पीपल हैं, जिनको चिंता है या कुछ अभी जिनका क्लेम हो गया, सपोज़ वो एंग्री, हमने पढ़ा है ना कि वो एंग्री, गुस्सा, ऑब्वियस गुस्सा भी होता है और चिंता भी होता है क्योंकि उनका लॉस हुआ है, ठीक है। अभी वो ना बंदा लॉजिकली नहीं सोचता, दिमाग से नहीं सोचता, वो इमोशन से सोचता है, ठीक है। जो वो वर्क इंश्योरेंस ऑफिसर है, ठीक है, उनको भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है क्योंकि उनके उनके उसको देखते हुए भी वो कैसे है, इसीलिए जो सर्वेयर एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी उसी हिसाब से ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाने में। जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट प्लेजर नहीं मिलता, ठीक है। वो बंदे को इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं जिससे एकदम से खुशी मिल जाए बंदे को, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट है जो एक प्रॉमिस पे डिपेंड होता है, ठीक है। जब कोई क्लेम आता है तो उसका पता चलता है कि हाँ जी ये क्या सर्विस है इसकी और कैसी कंपनी है ये।